मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स में हम कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई मिस्टेक हाईलाइट कर सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करूं और कमेंट पे क्लिक करूं तो आप देखें एक कमेंट बॉक्स आ गया और इसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। फर्ज करें आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपके बॉस ने आपको कोई काम करने के लिए दिया है और आपने वो काम करके अपने बॉस को सबमिट करवाना है और उन्होंने उसे चेक करने के बाद अप्रूव करना है कि वो ठीक है या नहीं। तो उस सूरत में अगर आप उन्हें कोई पूछना चाह रहे हो कि उनका काम कौन चेक करेगा या फिर आप चेक करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स एक्चुअल में हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होता बल्कि आउटर एक पार्ट होता है जिसमें कुछ लिखा होता है और हम इस कमेंट बॉक्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और जब हम ईमेल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो ये कमेंट भी साथ ही ईमेल हो जाता है। जैसे अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा है और इसे मैं अपने बॉस को सबमिट करवाती हूँ तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे चेक कर लें। मैं इसमें लिख देती हूँ प्लीज चेक दिस, कि आप इसे चेक कर लें। फर्ज करें वो इस पैरे में कोई मिस्टेक डिटेक्ट करते हैं तो वो इस पैरे पे कमेंट बॉक्स लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे रीचेक दिस पैराग्राफ। मैं इस पैराग्राफ को चेक कर लेती हूँ, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें करेक्ट कर देती हूँ और करेक्ट करने के बाद मैं या तो इस पे नया कमेंट ऐड कर दूंगी या इसी कमेंट के नीचे आंसर देना चाहूँ तो मैं इंटर बटन से कर्सर नीचे लाकर अपना आंसर दे सकती हूँ आई हैव डन और वापस ईमेल कर दूंगी। अगर मैं इस चेक बॉक्स को रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव करने के लिए इस पे राइट क्लिक करूंगी और डिलीट कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये कमेंट डिलीट हो जाएगा। और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से नया कमेंट देना चाहूँ कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है तो मैं दोबारा से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगी और नया कमेंट ऐड कर दूंगी आई हैव डन। ये देखिए मैंने उस कमेंट को रिमूव करके नया कमेंट लिख दिया। यानी कि मैं उसी कमेंट के नीचे आंसर दे सकती हूँ या नया कमेंट ऐड करके आंसर दे सकती हूँ। इस तरह से हम अपने कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं और इनका फायदा ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होते, डॉक्यूमेंट से आउटर होते हैं। नॉर्मली ये हमारे पेज पे शो नहीं हो रहे होते। जैसे अब देखिए हमारा टेक्स्ट नॉर्मल है, इस पे कुछ भी शो नहीं हो रहा और अगर हम इसका प्रिंट लेंगे तो इस पे हमें पता नहीं चलेगा कि इस पे कोई कमेंट है या नहीं है। लेकिन अगर हम इस कमेंट बॉक्स पे लेके जाएंगे अपने कर्सर को, फिर हमें हाईलाइट हो जाता है कि इसका ताल्लुक किस पैराग्राफ या किस वर्ड के साथ है, ये देखें। लेकिन अगर हम इसका प्रिंट लें तो हमें कुछ भी शो नहीं होगा कि हमारा इस किसी चीज पे कोई कमेंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। इस तरह से हम कमेंट को यूज कर सकते हैं, इन्हें ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।